हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EasySL क्लासेस। हम लोग RS अग्रवाल CBSE बुक का चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम लोग एक्सरसाइज 1A का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है। तो आप बताएंगे फॉर any two positive integers a and b there exist unique whole number q and r। कह सकते हैं कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b के लिए एक होल नंबर q और r एग्जिस्ट करेंगे। वो इस प्रकार से होंगे कि हम लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ लेमा, वेयर r के लिए एक सिचुएशन है, इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ऑलवेज लेस देन b। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आपने छोटी क्लासेस में डिवीज़न सीखा होगा, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये इस फॉर्मेट में होगी। यही हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, इफ़ वी डिवाइड 11 by 4 देन 4 2 ज़ा 8 हेयर 3 2। अब इसको एज लेमा कॉन्सेप्ट में इस तरह से लिखेंगे 11 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3। दिस इज द फॉर्म ऑफ लेमा। ओके, अंडरस्टैंड। तो हम लोग इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, और इसे सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज कोटेंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। लेट द नंबर बी x। हेयर जिस नंबर से बोला है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, एक नंबर को 61 से डिवाइडेड किया जाता है, इट मीन्स कोटेंट इज 61, रिमाइंडर इज 27। व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज कोटेंट। तो हियर 27 कोटेंट है, ओके, और इसको डिवाइड किया जाता है 61 से, तो ये हो गया इसका डिवाइज़र, ओके, एंड 32 एज रिमाइंडर। रिमाइंडर इक्वल टू 32। तो हम फिर से ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। तो आवर डिविडेंड इज, डिवाइज़र की वैल्यू क्या हो गई 61 इंटू कोटेंट 27 प्लस रिमाइंडर, सीधे सीधे हो जाएगा। वर्डमैथ कहता है पहले मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, 16 47 प्लस 32। आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1679। हियर दिस इज द डिविडेंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज कोटेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। हियर रिमाइंडर इज 32, quotient is 31, and by what number should be there, it means इसको डिवाइड करना है, तो ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया हमारा डिविडेंड, और हमें क्या निकालना है डिवाइज़र। तो डिवाइज़र को हम लोग x लेट कर लेते हैं, ओके, डिवाइज़र को x लेट करेंगे और ये वाले हमारे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो डिविडेंड हमारा कितना हो गया 1365 इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना हो जाएगा x इंटू कोटेंट 31
और प्लस 32. Okay, understand? Firstly, 32 are subtracted from here and this is 31x. जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे 13, 33 and 31 is divisible by here, so we cut them and this is gives the x is equal to 43, the answer. Question number 4 is using Euclid's division algorithm find the SCF of 612 and 1314. तो हम इन दोनों का SCF निकालेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, जैसे आप निकालते थे वहाँ पे डिवीज़न मेथड से, वही मेथड यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4 में 4 कट गया 0, 11 2 गया 90 और ये कुछ नहीं बचा. देन नेक्स्ट वाली टर्म लेते हैं, 9 का पढ़ेंगे 540 हो जाएगा, 9 6 दा. नेक्स्ट हो जाएगा ये 72 90, 72 बन जा 72, यहाँ हो जाएगा 18 और 18 से 72 फॉर्म होके कट हो जाएगा. आपको ये चेक करना है कि जिस लाइन से ये कट होता है वही हमारा एक्चुअल में SCF होता है. बट यहाँ पे हम लोग यूक्लिड्स की डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से लिखेंगे, तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्म में. तो आप लिखोगे 1314 इज इक्वल टू 612 इंटू 2 प्लस 90. अब देखिए 1314 इक्वल टू 612 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर. देन नेक्स्ट वन इज 612 इज इक्वल टू, अब 612 90 इंटू 6 देख रहे हो आप, चेक करिए 90 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर इज 72. ओके. देन नेक्स्ट वन इज 90 इज इक्वल टू 72 into 1 plus 18 and last one is 72 is equal to 18 into 4 plus 0. यूक्लिड्स डिवीज़न में आपको ध्यान रखना है कि जिस लाइन में रिमाइंडर 0 आ जाता है उसका ही कोटेंट वाला पार्ट, डिवीज़र वाला पार्ट ही आंसर होता है. तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या है 18, तो आप क्या कहोगे SCF इज 18. अच्छा, एक और बात है कि हमको पहले ही पता चल जाता है यहाँ से कि 18 SCF है, लेकिन हमको यूक्लिड्स डिवीज़न लगानी थी, तो उसके अकॉर्डिंग द आंसर इज SCF इज 18. ओके, क्लियर. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. 1260 और 7344 का हमें SCF लेना है यूक्लिड्स डिवीज़न से. तो सबसे पहले हम एक साइड रफ में इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था लास्ट क्वेश्चन में. 7344 को इसका टेबल बनाएंगे. जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6300, 5 10 से कट होगा, आएगा 1044. ऊपर से मैंने क्या बताया था, लास्ट वाला नंबर लेते हैं 1260, इसे फिर से करेंगे 1044, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 216 और ये 1 टाइम से गया होगा 1044. इसको करेंगे तो ये 8 1011, तो ये क्या आएगा 864, ये हो जाएगा 4 टाइम्स. ओके, क्लियर यहाँ तक. फिर होगा 180 से 216, ये भी 1 टाइम्स होगा 180, ये हो जाएगा 36 और 36 5 सा होता है 180. क्लियर हो गया होगा. तो ये हमारा SCF क्या आ गया 36. अब हम इसको लिखेंगे यूक्लिड के फॉर्म में. तो 7344 मैंने क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1260 इंटू 5 प्लस 1044. आप इसको रफ में करोगे, एग्ज़ाम टाइम में आप इस पोर्शन को कहीं रफ में कर लोगे और ये आपको मेनली शो करना है. ओके. देन द नेक्स्ट टर्म इज 1260 इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे 1044 इंटू 1 प्लस जो रिमाइंडर होगा आपका 216. 1044 is equal to 216 into 4 plus 180. Then next one is 216 is equal to 180 into 1 plus 36. 180. Now the 180 is equal to 36 into 5 plus 0.
फिर से देखिए 0 आ गया, तो मैंने बोला था 0 वाली लाइन में जो डिवाइज़र होगा वही इसका आंसर होगा। तो इट मीन्स द HCF इज़ 36। थर्ड क्वेश्चन इज 4052 एंड 12,576। तो अब हम लोग इसको करने वाले हैं 4052 और 12,576 को 76 को। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे 12,500, तो इसको करेंगे हम लोग 4052 को 12,576 से। तो 4 3 जा 12 होता है ना, तो आप टेबल इसका बनाओ। 4 3 जा 12, 52 का हो जाएगा 156 3 टाइम्स। फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी, तो ये आ जाएगा 66024। 420 से 4052, तो इसको करेंगे 420 इंटू 9, 420 इंटू 9, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 0 7 8। ठीक है, फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी 9 टाइम्स। ये इसमें कट करोगे तो आएगा 272। अब फिर से वही काम, नेक्स्ट वाला 420 करोगे तो एक बार जाएगा ना, है ना, आप डिवाइड तो कर ही लेते हो। 11 में 7 गया, उसको माइनस करोगे, 10 में 2 गया 8, 11 7 गया 4, और ये हो जाएगा 148। 148 का 272 करोगे अगेन 148, यहाँ पे आ जाएगा 124। ओके, अच्छा ये हो जाएगा 1 टाइम्स। 124 का जब भी करोगे तो हो जाएगा 148, लास्ट वाला लोगे ना 124 का, तो 124 अपॉन इन दोनों को वो करोगे सब्ट्रैक्ट, तो 121 1 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 24 का 124 से करोगे तो 24 5 जा होता है 120, ये कट हो जाएगा 4 और 4 से फाइनली 24 हो जाएगा। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो ये कहाँ पे कटा 4 से। तो एक बार फिर से इसको यूक्लिड के फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब इसको मुझे लगता है आप लिख लोगे, मैंने HCF कर दिया है और आप यहाँ पे इसको यूक्लिड के फॉर्म में ईजिली लिख लोगे। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बाय यूक्लिड्स डिवीजन, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 650 एंड 1170। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बोला है बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170। तो जब भी लार्जेस्ट बोल दे तो आपको HCF निकालना होता है। तो HCF ही वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे 650 और 1170 का HCF ले लेंगे। जैसे ही आप लोगे तो हो जाएगा 650 0 0, 7 में 5 2, 11 6 520, 520 का 650 से आप करोगे तो हो जाएगा 520, 130 और 130 का 520 से करोगे तो फुल्ली कट जाएगा। इसको भी आप उसी फॉर्म में लिख लोगे, तो यहाँ से भी आपने क्या देखा कि HCF कितना आया 130। आई होप समझ गए होगे आप लोग ईजिली। ओके, द नेक्स्ट वन फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट प्राइम नंबर वो होता है जो अपनी ही टेबल से कटे, अपने ही नंबर से कटे, और कंपोजिट जो दूसरे का भी फैक्टर हो, तो वो होता है 4। तो ये भी स्मॉलेस्ट आ गया, ये भी स्मॉलेस्ट आ गया। 2 और 4 का HCF आप लोगे तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0, इसी लाइन में 0 आ गया, इट मीन्स 2, HCF इज 2। ओके, क्लियर हो गया। देन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। किसी भी नंबर के लिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए n क्यूब माइनस n, अगर हम इन दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं, आप देखो जरा n कॉमन है, अंदर रहेगा n स्क्वायर माइनस 1। अगर 1 है तो 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो n माइनस 1 n प्लस 1। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें तो ये लिखा है क्या n माइनस 1 n प्लस 1। इट इज़ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अब अगर हम इस पर थोड़ा सा फोकस करें, अगर n मान लें इसको, जो n गिवन है, और इसको हमें 6 से डिवाइड करना, तो हम कह सकते हैं दिस इज n इक्वल टू 6 क्यूब प्लस
are formed where q is quotient and r is remainder। अगर हम इस टर्म में लिख दें, अब r के लिए एक सिचुएशन होगी यहाँ पे, समझिएगा। r के लिए क्या सिचुएशन होती है, मैंने बताया था 0 से बड़ी होगी और जो ये डिविजिबल होगा इससे लेस होगी। तो r इज़ ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन 6। ओके, इसका मतलब हम क्या क्या आंसर कर सकते हैं। n क्या क्या हो सकता है हमारा, 6q भी हो सकता है, या 6q + 1 भी हो सकता है, 6q + 2 भी हो सकता है, या 6q + 3 भी हो सकता है, 6q + 4 भी हो सकता है, और 6q + 5 भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक तो ये हो गया इसका मेथड। एक और मैंने बेसिक मेथड है वो भी मैं बताऊँगा। अगर n³ - n है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ लिखा ना पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हो। मान लो आप 1 रखते हो तो n = 1 रखो आप फटाफट। तो 1 का क्यूब -1 ये आ जाएगा 0, और 0 6 से डिविजिबल है क्योंकि 0 में 6 में डिवाइड करोगे आंसर 0 आ जाएगा। n = 2 आप पुट करो, 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 कट गया 6, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 6। n = 3 पुट करोगे, 3 का क्यूब मीन्स 27, और 27 - 3 = 24। तो यहाँ हमने 3 अलग से एडिशनल एग्जाम्पल्स लिए, उससे भी हमने n की अलग अलग वैल्यू पुट करके देखी और चेक किया कि इससे भी ये प्रूव किया जा सकता है। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया होगा सभी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रूव दैट इफ x and y are both odd positive integers then x² y² is even but not divisible by 4। तो मतलब लाना है कि x और y दोनों ही odd पॉजिटिव हैं और उनके स्क्वायर्स का सम इवन हो लेकिन वो 4 से डिविजिबल ना हो। तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले हम दोनों को दो ऑड नंबर्स मान लेंगे। x को लेट कर लेते हैं 2n + 1 और y को लेट कर लेते हैं 2n + 1। अच्छा, आप यहाँ समझो +1 क्यों किया, क्योंकि ये ऑड बन जाए, क्योंकि ये तो इवन होगा और एक बढ़ा देंगे तो ऑड हो जाएगा। इस तरह से हमने दोनों को लेट कर लिया। ओके, क्लियर हो गया। अब हमसे कहा है x² + y², तो हम करेंगे x² + y², 2m + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n + 1 का होल स्क्वायर। नाउ a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। हम क्या करेंगे 4m², 4n², 4m, 4n + 2 इन सबको एक साथ रख लेंगे। आप यहाँ चेक करो इन सब में से क्या कॉमन है, इन सब में से क्या कॉमन है 4। ओके, क्लियर। 4 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा m² + n² + m + n। ओके, और पीछे 2 देखिए पड़ा है। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको q लेट कर लूँ, इस पूरे को q एक कोटेंट मान लूँ ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 4q + 2। यहाँ तक समझ गए। इस पूरे को मैंने मनी मन क्या लेट कर लिया q, इस पूरे को मैंने q लेट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा 4q + 2। और ये देखिए कुछ लेमा जैसा नहीं सो रहा है, जो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था AQ + BR वाला, B = AQ + R वाला था ना, B = AQ + R वाला, याद करिए। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ 4q मतलब 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और 2 एक्स्ट्रा है प्लस में है। कंडीशन पे आते हैं, बोला था कि बोथ और पॉजिटिव इंटीजर्स देन x² = y² इवन। देखो इवन तो है, ये इवन तो है बट नॉट डिविजिबल बाई 4। 4 कहाँ डिविजिबल कर रहा है 2 को, कह सकते हैं ना, बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि 4q + 2 इज इवन, इट इज़ इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4, hence proved. Okay, next question is question number 9. Use Euclid's algorithm to find SCF of 1190 and 1445. Express the SCF in the form of this term.
इसको एक्सप्रेस भी करना है। तो एचसीएफ हम जनरली उसी मेथड से निकालेंगे और आप उसको एक्सप्रेस करवाना मेन हमको यहाँ भी इसको सीखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। 1190 जैसे हम एचसीएफ लेते आ रहे हैं, 5 में 0 कट करो तो ये आ जाएगा 255, ये हो जाएगा 1190। ये देखो ये क्या लिखा है 25, यानी 100 के पास है, तो यानी 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा काम बन सकता है। ये आ जाएगा, ये इसको करो जरा जल्दी करते हैं फटाफट। ये आ जाएगा 170, 255 ये होगा था 4 टाइम्स, 170 1 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 85 और ये हो जाएगा 170, 85 2 जा। तो यहाँ से आपने क्या चेक किया कि एचसीएफ कितना आ रहा है 85। अब हमको इसको एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करने के लिए पहले हम इसकी चारों स्टेप्स लिख लें और स्टेप्स लिखने के बाद हमें इस फॉर्म तक जाना है। तो इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। तो पहले मैं इसकी सारी स्टेप्स लिख ले रहा हूँ, ठीक है। पहली स्टेप होगी 1445 इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस ये जो बताया था मैंने प्लस 255। नेक्स्ट वन इज़ 1190 इज इक्वल टू 255 इंटू 4 प्लस 170। देन द नेक्स्ट इज 255 इज इक्वल टू 170 इंटू 1 प्लस 85 और 170 इज इक्वल टू 85 इंटू 2 प्लस 0। मैंने कहा था ना जिस लाइन में 0 उसी लाइन का डिवाइज़र एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ इज़ 85। अब हम लोग इसको रोटेट करेंगे एक तरीके से। देखिए आपको एक रूल सिखाता हूँ, जब भी आपको ये एक्सप्रेस वाला क्वेश्चन है, तो आपको यूक्लिड लेमा लगाने के बाद जहाँ जिस लाइन में 0 आया हो उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन लेनी है, ठीक है। जिस लाइन में 0 आया हो उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन लेनी है और एचसीएफ को सेपरेट करना है। तो यहाँ से मैं एचसीएफ को सेपरेट कर रहा हूँ इस वाली लाइन से, समझिएगा। 85 को मैंने अलग किया, यहाँ हो जाएगा 255 माइनस 170 इंटू 1। अब हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को रिप्लेस करेंगे। 85 रहेगा, फिलहाल 255 को 255 रखेंगे। 170 को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं 170 बन जाए 170 होगा, और अगर 170 को हम लोग रिप्लेस करके ये लिख दें 250। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा। माइनस है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 170 को हटा के लिखने जा रहे हैं 1190 माइनस यहाँ से ये वाली स्टेप देखो, 170 को हटाएंगे तो 1190 माइनस 255 इंटू 4। क्लियर हो गई होगी ये बात। तो अभी जब आप ब्रैकेट खोलोगे 85 इक्वल टू 255 माइनस 1190 माइनस माइनस प्लस 255 इंटू 4। मल्टीप्लाई नहीं कराना है, ध्यान रखिएगा। 255 यहाँ एक बार लिखा है और 255 यहाँ 4 बार लिखा है, तो 4 और 1 बार 5 टाइम्स हो जाएगा ना 255। अच्छा तो आप लिखोगे 255 इंटू 5 माइनस 1190। ध्यान दीजिएगा ज़रा। अब देखिए 255 इंटू 5 माइनस 1190। अब समझने वाली बात ये है कि हमें क्या आंसर में, देखिए आंसर पे आते हैं ज़रा। क्वेश्चन एक्सप्रेस करना था 1190 m और 1445 n, तो 1190 तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन 1445 अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तो 1445 पे पहुंचने के लिए हमको 255 को रिप्लेस करना पड़ेगा, और 255 कहाँ से रिप्लेस होगा, यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं 85 इक्वल टू 1445 माइनस 1190। 255 को रिप्लेस करके लिख रहे हैं और वो इंटू 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस 1190। 5 को अंदर करेंगे तो 85 इक्वल टू 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190। अब देखिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको समझना ज़रा। 85 इज इक्वल टू ये क्या है यहाँ पे 1445 और ये क्या है 1 है। अच्छा देखो 1190 कितने हो गए, 6 हो गए ना, तो 1190 इंटू 5 और 1 6, तो क्यों ना मैं इसको -6 लिख दूँ, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लिखना है ना, ठीक है। और 45 कितने हो गए 5, ठीक है। अब आप जरा कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। 1190 के साथ क्या है -6 और 1445 के साथ क्या है
5। इट मीन्स हम कह सकते हैं m इक्वल टू -6 और n इक्वल टू 5। वैसे एक्सप्रेस करना था, वो हमारा एक्सप्रेसिबल फॉर्म आ गया है। और हमने अगर कहेगा किसी क्वेश्चन में अगर कहता है कि m और n की वैल्यू निकालो, तो आप इस तरह से m और n की वैल्यू भी बता देंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज यूक्लिड्स ALG लिख दिया मैंने, एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ 441, 567 एंड 693। यहाँ पे 3 नंबर्स का HCF लेना है। तो आपको बेसिकली वही करना है जो अभी तक कर रहे हैं, 441 और 567 का और 693, इन तीनों का लेना है। तो आप फर्स्टली किसी 2 का ले लो, आप इन दोनों का ले सकते हो, इन दोनों का ले सकते हो, इन दोनों किसी का भी ले सकते हो। तो फर्स्टली आप किन्हीं 2 का ले लो। तो मैं 441 और 567 का HCF ले रहा हूँ। ठीक है, क्लियर करते हैं जल्दी से इसको। 7 में 1 कट होगा 6, 6 में 4 कट होगा 2, 5 में 4 होगा 126, 126 से 441 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा 378, 11 में 8 कट हो जाएगा 3, 13 7 कट हो जाएगा 6, 63 से 126 करेंगे ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये कट। तो आपने कहाँ चेक किया? 63। अब आप इसकी एल्गोरिथम में लिख लोगे, मुझे बार बार बताने की नीड नहीं होगी। अब 63 से हम क्यों ना 693 को कर लें। तो मैं 63 को से 693 को कर रहा हूँ। 63 बन जाए 63। अच्छा, अब ये मत करना कि इसके नीचे रिमाइंडर निकाल के फिर से करने लगो, क्योंकि अब ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है। आप देखो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 63। अब ये ऐसे बनाना नहीं है, बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहले इससे डिविजिबल है। तो 63 बन जा 63, ठीक है। पूरा पूरा कट जाएगा। किससे कटा है ये? HCF। सो HCF आप बोल दोगे 63। बाकी आप चाहो तो इसको एल्गोरिथम यहाँ लिख लोगे, एल्गोरिथम आपको लिखनी अब आती है। ओके, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377, 15622, 28, लिविंग रिमाइंडर्स 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स कि एक लार्जेस्ट, जैसे मैंने कहा था लार्जेस्ट नंबर आएगा आपको HCF समझना है, तो HCF निकालना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है लिविंग रिमाइंडर, तो वो कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो हर क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली का मतलब है लाइन से। तो पहले वाले में 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, दूसरे वाले में 2 रिमाइंडर ड्रॉप कर रहा है और तीसरे वाले में 3 रिमाइंडर ड्रॉप कर रहा है। आप तीनों को माइनस कर लोगे तो ये आएगा ये 9375 और 1250। नाउ जो ये क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन अब ये भी बन गया है। तो हम इन तीनों का HCF लेंगे, जैसे हमने सीखा था स्टार्टिंग 2 का पहले लेंगे और फिर अदर वाले से करके चेक कर लेंगे। तो जैसे हमने करेंगे तो 12 7 या 84 होता, तो 7 बार बनाएंगे तो 8। अच्छा, इस बार मैं साथ साथ इसकी एल्गोरिथम भी लिखूंगा, ठीक है ना। तो इसकी एल्गोरिथम कैसे बनेगी? 9375 इक्वल टू 1250 इंटू 7 और जो रिमाइंडर आएगा वो मैं यहाँ लिखूँगा, तो रिमाइंडर आएगा 625। ठीक है, साथ साथ कर रहे हैं इस बार कि आपको डाउट ना हो। ओके, क्लियर हो गई बात। और ये देखिए ये तो कट जाएगा 2 टाइम्स। तो हम क्या कर रहे हैं 1250 इसी लाइन में कट गया 625। इसका मतलब क्या हो गया? इस 625 तो HCF है ही है। देन द नेक्स्ट इज, अब हमको 625 से किसको करना है? थर्ड वाले को। तो 625 से अब हम करने जा रहे हैं 15,625 को। तो इसको टेबल पढ़ेंगे। अच्छा 6 है तो ये जाएगा, पहले तो ये 1 टाइम्स होगा, बहुत बड़ा नंबर इसके आगे, तो 2 टाइम्स होगा। इसको माइनस करेंगे तो 1 2 5 3 6 2 5, ये तो अरे ये तो पूरा पूरा कट रहा है 5 टाइम्स। जैसे ही कटा किस नंबर से कट रहा है? 6 अच्छा, एल्गोरिथम में लिखेंगे तो ये तो एक ही एल्गोरिथम है। 625 इंटू 25 प्लस 0। किस लाइन में 0 आ रहा है? 625। इस लाइन में ये आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि HCF इक्वल टू 625। क्लियर? आंसर इज ओके, डन।